जय हिंद। आप सभी को एमआर जीकेजीएस में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं हिस्ट्री सिलेबस का सेट 1। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री सिलेबस का सेट 1। हिस्ट्री में हम लोग शुरू से जानेंगे सेट 1 सेट 2 करके आगे बढ़ते चलेंगे। आज पहला हम लोग बताने वाले हैं सेट 1। हिस्ट्री खत्म होगा, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे हम लोग चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सेट 1 का। एकदम शुरू से देखेंगे, शुरू से हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे सेट 1 से। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है यानी किसका है? भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, बी में है हेरोडोटस, सी में है अशोक, डी में है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम लोग आंसर लिखते जाएंगे। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के को अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? यानी भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का रचना कौन किए थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? 5वां क्वेश्चन है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो अभी हम लोग बताए हैं वेद का जो रचना किए हैं कौन किए हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। तो वेदों का संकलनकर्ता पूछ रहा है, यानी संकलनकर्ता यानी रचना। तो वेदों का संकलनकर्ता कौन किए हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, वेद कुल कितने होते हैं? वेद कुल कितने होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है
ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? क्या है अगला क्वेश्चन? ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद। पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। पूछेगा ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? 1028। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी होती हैं? ऋग्वेद में ऋचाएं होते 10,462। 10 मंडल होते हैं, 1800 लिख दिए हैं। 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, ऋचाएं 10,462 होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? 1028। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं होते हैं? 10,462। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन वेद है जो गद्य व पद्य दोनों शैली में है? गद्य व पद्य दोनों शैली में कौन वेद है? यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य दोनों शैली में यजुर्वेद। गद्य व पद्य दोनों शैली में कौन है? यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य दोनों शैली में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तंत्र मंत्र का पूछेगा तो किस वेद में हो जाएगा? अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद की संख्या कितनी होती है? क्या है उपनिषद? पूछ रहा है उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद कितने होते हैं? 108। उपनिषद कितने होते हैं? 108। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेदांग की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108 है। अगला क्वेश्चन जानेंगे। वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेदांग वेदांग की कितनी संख्या होती है? 6। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि MRGK को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।